पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में दो लड़कियां एक अर्थी को कंधा देते हुए आगे की तरफ ले जा रही हैं। लड़कियों की आंखों में आंसू हैं। वीडियो काफी दिल को छूने वाला है। जो भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग भावुक हो जा रहे हैं और सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर लड़कियों को अर्थी को कंधा क्यों देना पड़ा। सवाल बड़ा है क्योंकि अक्सर बहुत कम ही देखा जाता है जब लड़कियां अर्थी को कंधा दे और शमशान तक उस अर्थी को लेकर के जाए। लेकिन किसी किसी मामलों में ऐसा होता है जब किसी परिवार में लड़का नहीं होता है, उसका कोई भाई नहीं होता है, उसके घर में कोई दूसरा मर्द नहीं होता है, तो लड़कियां कंधा देती हैं। लेकिन वो भी थोड़े देर के लिए सिर्फ विधि कराई जाती है। जिसका कोई भाई नहीं होता है, उसकी बहन से ही, उसकी बेटी से, जो मरता है उसकी बेटी से ही कंधा दिलवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो जरूर देखा होगा, लेकिन उस वीडियो के पीछे का सच आप नहीं जानते होंगे और उसी सच को आज मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे वाकया का दो पार्ट है। पहले पार्ट को ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि पहला जो पार्ट है सोशल मीडिया में वायरल है। सोशल मीडिया में कहानियां कई सारी वायरल हैं, लेकिन एक पहलू है वह। दूसरा पहलू क्या है वह कोई नहीं जानता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो में हम पहले पहलू को भी बताएंगे और दूसरा पहलू जो अभी तक कोई नहीं जानता है, जो इस वीडियो के पीछे की असली सच्चाई है वह कोई नहीं जानता है, उस सच्चाई को भी आज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए कि मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज पर इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, 29 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड होता है। वीडियो में दो लड़कियां एक अर्थी को कंधा दे रही होती हैं, पीछे में 2-4 लोग होते हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर 29 जनवरी को जब अपलोड होता है, 30 जनवरी से वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। और सिर्फ छपरा ही नहीं, क्योंकि मामला छपरा जिले का है, लेकिन छपरा ही नहीं, पूरे बिहार और बिहार के बाद पूरे देश में धीरे धीरे 30 और 31 तारीख आते आते पूरे देश में यह वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो देखने के बाद लोगों की अलग अलग राय सामने आने लगती है। लोग मदद के लिए सामने आने लगता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं बेहद गरीब है, इनका कोई नहीं होगा, इसलिए ये जो लड़कियां हैं ऐसा कर रही हैं। समाज ने साथ नहीं दिया। इस मामले के तुरंत बाद यह वीडियो जब वायरल हुआ कंधा ले जाते हुए, जिसमें एक गाना लगाया गया था, कोई भावुक करने वाला गाना था, इस वीडियो के तुरंत बाद 1 या 2 दिन बाद इस लड़की का एक इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू में लड़कियां जो बातें बताती हैं, असल मायनों में कहानी वहां से शुरू होती है। लड़कियां कहती हैं कि मेरी माता की मृत्यु 20 जनवरी को हो गई थी। 20 जनवरी को जब मेरी माता की मृत्यु पटना में हो गई तो डेड बॉडी को हम लोग लेकर के गांव आ गए। गांव है बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव आता है, जवैनिया गांव। जवैनिया गांव की रहने वाली यह लड़कियां 2 बहनें हैं। इसका कोई भाई नहीं है। इसके पिताजी जो थे, जिनकी मृत्यु 26/7/2024 में ही हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद लड़कियां काफी टूट चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। हालांकि इसके 3 चाचा और हैं। यह बात जब आप सुनेंगे, अभी तक आपने कई सारी कहानियों में हो सकता है इस बात को नहीं पता हो आपको, लेकिन इसके 3 चाचा लोग हैं। और 3 चाचा होने के बाद अगर लड़कियां खुद को गरीब बता रही हैं, लड़कियां ऐसा कह रही हैं कि कोई कंधा देने वाला नहीं था, तो यह बात सोचने पे मजबूर करेगी आपको कि आखिर जिसके 3 चाचा जीवित हो, उस घर में एक महिला की मौत पर आखिर कंधा देने वाला कोई क्यों नहीं था। सवाल बहुत बड़ा है। अक्सर गांवों में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके घर में मर्द कोई नहीं होता है, क्योंकि अक्सर बिहार में बेरोजगारी है। ज्यादातर लोग बिहार के बाहर कमाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन जब लोग बाहर से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बॉडी को रखा जाता है, और जब उस घर का मर्द आता है तब उसका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 3 जो चाचा हैं, इन तीनों चाचा का लड़कियां हैं, इनके मम्मी से और इन लड़कियों से विवाद चल रहा था और विवाद के कारण इनके चाचा लोग नहीं आते हैं। लड़कियां गांव में जब माता की मृत्यु होती है, पटना से बॉडी लेकर लड़कियां गांव आती हैं, तो गांव में लड़कियां घूम घूम कर कहती हैं कि मेरी माता के अंतिम यात्रा जो होता है, शव यात्रा लेकर लोग जाते हैं शमशान घाट तक,
तो सभी को चलना है, जैसा कि लड़कियां बताती है। इसमें क्या सच्चाई है हमने, जैसा कि लड़कियों ने बताया है, क्योंकि हम गए हुए थे लड़कियों से मिलने, तो जो लड़कियां बताई हैं उस बेस पर मैं आपको ये बात बता। लड़कियों ने पूरे गांव के लोगों से कहा कि मेरी माता के अंतिम यात्रा में आप लोगों को चलना है, लेकिन अंतिम यात्रा में कोई नहीं जाता है, गिने चुने 3-4-5 लोग जाते हैं, जैसा कि वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा। और लड़कियों ने आरोप भी लगाया कि गांव का कोई मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को अर्थी लेकर जाना पड़ा। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग मदद के लिए सामने आने लगते हैं, और जब लोग मदद के लिए सामने आने लगते हैं, वीडियो जब वायरल हो जाता है, सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि मृत्यु 20 तारीख को होती है, 100 को 20 तारीख को जलाया जाता है, लेकिन जो क्रियाक्रम की तिथि है 30 तारीख को इनका उत्तरी लेता है कोई, यानी 30 तारीख से जोड़ा जाता है कि आज से मतलब इनकी जो 12 दिन का होता है हिंदू धर्म में, वह 12 दिन का जो टाइम होता है वह 30 तारीख से शुरू होता है, 20 से लेकर 30, सोचिए 10 दिनों तक इनका क्रियाक्रम नहीं उठाया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। इनके चाचा लोग तब क्रियाक्रम उठाते हैं जब वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अब क्रियाक्रम नहीं करेंगे तो बदनामी हो जाएगी समाज की, गांव की और पूरे परिवार की, तब 30 तारीख को ये लोग उठाते हैं। लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक इस खबर को दिखा चुका था, अखबार में प्रिंट हो चुका था कि लोगों की संवेदनाएं कहाँ मर गई थी, उस गांव में क्या कोई मर्द नहीं था, कई सारे सवाल आ रहे थे। पूरा मामला यह था कि जमीनी विवाद चल रहा था, और जमीनी विवाद के कारण इन लड़कियों से इनकी जो माता की मृत्यु हो गई थी, इनके जो पिता की मृत्यु हो गई थी, इन लोगों से बाकी के 3 चाचा लोगों का नहीं बनता था जमीनी विवाद के कारण। लड़कियां चाहती थी कि हम लोगों को जमीन मिल जाए, जो हिस्सा हमारा होता, क्योंकि इनका कोई भाई नहीं था, तो लड़कियां चाहते थे कि हम लोगों को हमारा हिस्सा मिल जाए ताकि हम लोग अपना आगे का जीवन यापन कर सके, क्योंकि कोई कमाने वाला था नहीं। पिताजी थे तो पिताजी की मृत्यु ही हो गई, उसके बाद से लोग चाह रहे थे, लेकिन परिवार हो सकता है कि नहीं चाह रहा हो कि इन लोगों को जमीन दिया जाए। असल विवाद यही था। लड़कियों ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि हमारी जो माता जी थी, इनको एक बार हमारे चाचा लोगों ने मिलकर मारा था, और मारते वक्त मेरी माता का पैर टूट गया था। अब सोचिए कि किस प्रकार से इन लोगों को, इनकी माता को मारा गया होगा कि पैर टूट गया। जिस प्रकार लड़कियां बताती है, हमें नहीं पता कि मारपीट हुआ या नहीं। लड़कियां यह भी बताती हैं कि हमारे घर पर 2-3 बार पुलिस भी आ चुकी है, इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि पुलिस भी आ चुकी है। यानी कि परिवार में आपसी कलह, आप समझ सकते हैं, कारण यही था। अब वीडियो वायरल जब हुआ तब हम लोग इसके घर गए, तो इनके चाचा लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को किसी की मदद नहीं चाहिए, हम लोग देर से पहुंचे हैं, क्रियाक्रम हम लोग कर रहे हैं आगे का, हम लोगों को किसी की मदद नहीं चाहिए, हमारे घर में सब कुछ ठीक है। एक चाचा लोगों का आरोप है इनके। लेकिन इस तरफ लड़कियां करें कि हम लोगों को मदद चाहिए, हम लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, पैसों के कारण, पैसों की तंगी के कारण मुझे अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप करनी पड़ी। एक और बहन है जिसका मैट्रिक के बाद पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा, वो आगे नहीं पढ़ाई कर रही है दोनों। एक जो बहन है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, एक बहन दिल्ली में 12,000 रुपए पर, जैसा उन्होंने बताया, 12,000 रुपए पर एक बहन काम करती है। तो पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि पूरा कहानी यह था। पहला पहलू आपको मैंने बताया। और उसके बाद 17 तारीख को इनकी माता का तबीयत खराब होता है। एक बहन दिल्ली में काम करती है, दूसरी बहन पटना लेकर जाती है, वहां इलाज होता है। तब तक दिल्ली से दूसरी बहन भी आ जाती है, और इलाज के दौरान इनकी माता की मृत्यु 20 तारीख को हो जाती है। तो यह पहला पहलू था। इसका वीडियो आपने देखा, वायरल हो रहा है। दूसरा पहलू यह है, जब हम वहां के ग्रामीणों से बात किए तो एक 70 साल के बुजुर्ग चाचा हमें मिले, जिनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बताया। इस विवाद का मुख्य कारण चाचा ने जो बताया, दूसरा पहलू अब आपको हम बता रहे हैं। इस विवाद का मुख्य कारण जो गांव के लोगों ने बताया, जो एक चाचा ने हमें बताया कि विवाद यह था कि इनका आसाम में एक अच्छा खासा होटल था। जो लड़कियां 2 दिख रही हैं, इनके दादाजी का, तो जो होटल था, उस होटल पर इनके पिताजी ने, लड़कियों के पिताजी ने जबरन लड़की के पिताजी, माताजी और इन लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया। यानी कि वहां से इनके दादाजी को भगा दिया इन लोगों ने, और खुद ही इनके पिताजी चलाने लगे होटल को। ये लोग वहीं रहती थी शायद उस समय, और उसके बाद इनके दादाजी को वहां से भगा दिया गया। और इसी वजह से इनके 3 चाचा लोगों में और इनके पिताजी में बनता नहीं था, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया। और विवाद के बाद जो है इनके पिताजी अलग हो गए, इनके 3 चाचा अलग हो गए, और इन लोगों से लगभग रिश्ता जो है दूर दूर तक खत्म हो गया, मदद भी नहीं करते थे उसके बाद ये लोग। हालांकि जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो उस समय क्या हुआ था ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अंतिम क्रियाक्रम जो होता है इनके चाचा लोगों ने ही किया था।
कि होटल पे कब्जा कर लेने की वजह से इनका जो है, इनके चाचा लोग मदद नहीं करते थे और इस बार अंतिम क्रियाक्रम में भी वो लोग नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो मजबूरी में वो लोग आए हुए हैं। अब लड़कियों के मदद के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सुधीर सिंह है, उन्होंने मदद किया, मनीष कश्यप ने मदद किया और तमाम लोगों ने, बीना मानवी ने मदद किया। तमाम लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। चाचा लोग नहीं चाहते हैं कि कोई इनकी मदद करे, लेकिन लड़कियां चाहती हैं कि इनका मदद हो। लड़कियों ने अपने परिवार पर आरोप लगाया है कि ये लोग हम लोगों से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। लड़कियों का कहना है कि मेरे माता का श्राद्ध कर्म अच्छे से हो जाए, इसके बाद हम लोग इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग अलग चले जाएंगे, हम लोगों का जमीन का जो हिस्सा है हम लोगों को मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये जो बाबा ने, जो चाचा ने, गांव के चाचा ने हमें जो कहानी बताई, यह सच है या लड़कियां जो बता रही है यह सच है, या फिर मामला कुछ और है, कुछ और दिखाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।